जो इनका पैनल रेंट है वो माफ कर दिया गया है। जेबीटी बैच वाइज पर क्या फैसला हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। और जेबीटी बैच वाइज का जैसे मैंने आपको बताया, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स ने क्वेरी भेजी थी पूछने के लिए। मंडी के डिप्टी डायरेक्टर ने भेज दी थी एक क्वेरी की, उन्होंने कुछ भेजी थी कि वो जब लिस्ट बनानी है तो बीएड वाला डेट लेनी है सीनियोरिटी के लिए या जेबीटी के लिए नहीं है। हालांकि ये क्वेरी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण थी। और दूसरी तरफ कांगड़ा के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने बोल दिया कि जी जब आप बोल रहे हो कि बीएड वालों को भी कंसिडर करना है, तो मैंने तो बीएड के लिए मौका ही नहीं दिया, जबकि उस वक्त 3 बार जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई और 2 बार टाइम बढ़ाया गया काउंसलिंग का बीएड को अंदर करने के लिए। अब बीएड वाला सिर्फ वही कंसिडर होना था जिसके पास जेबीटी का टेट है, लेकिन कांगड़ा वाले डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि मैंने तो मौका ही नहीं दिया है तो मैं क्या करूं। तो इसके बाद फिर जो डायरेक्टर एलिमेंट्री हैं उन्होंने इस सारे प्रोसेस को फिलहाल होल्ड कर दिया था। होल्ड करने के बाद आज जब डायरेक्टर एलिमेंट्री से बात हुई, क्योंकि वो अभी दिल्ली में एक बैठक में है और कल आएंगे वापस, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एजी से कल मुलाकात कर ली है और एजी को उन्होंने बोला है कि उन्हें इन लाइंस पे जो है वो लीगल उसमें राय चाहिए और सोमवार तक वो उन्हें राय मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद दोबारा से चिट्ठी जारी हो जाएगी आगे इसको लेकर, भर्ती को लेकर क्या करना है, क्योंकि ये प्रेशर है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले इसमें भी जो चीजें हैं वो प्रोसेस हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भर्तियां इसमें फंसी हुई हैं, 472 के आसपास शायद ये पोस्ट हैं जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, तो इनको लेकर भी इसमें फिर फैसला हो जाएगा। जिनको मिलनी भी थी नौकरी वहां पर, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। जेओए की बात करें तो जेओए पोस्ट कोड को तो नहीं, क्योंकि 817 वाले तो अलग से मांग कर रहे हैं। और 817 की जहां तक बात है तो मैंने आपको बताया था कल कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इसके बारे में पूछा था, क्योंकि सीएम से लोग सुबह मिले थे ओकोवर में और वो सीएम के ध्यान में था और कैबिनेट में उन्होंने ये बात की। जब कैबिनेट में उन्होंने बात की तो जो पर्सनल के एसीएस हैं उन्होंने जानकारी दी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस था और जो पैरा अगला है 33 34 वो दोनों अब स्टे हो गए हैं और इसीलिए अब इमीडिएट हम रिजल्ट घोषित करने के ऊपर नहीं जा सकते। फिर सीएम ने कहा कि अब इसमें जो भी आगे करना है वो करिए और जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दायर होना है उसको टाइम पर दायर करिए, ये कल कैबिनेट में कहा है। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो फाइल गई है लॉ में और जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है वो कंडीशनल रिजल्ट निकाल सकता है, वैसा मुझे लग रहा है संभावना है नहीं, क्योंकि ये कैबिनेट में बात हो गई थी। लेकिन जेओए आईटी जिनको एक 26 सितंबर को एक नोटिफिकेशन के जरिए उनको जो लेवल 10 में फिक्स कर दिया था 5 साल की सर्विस के बाद, पे मैट्रिक्स के लेवल 10 में एक नोटिफिकेशन हो गई थी 26 सितंबर को। बाद में उसमें पता लगा कि ये गलती हुई है और गलती शुरू हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन से और पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है कि ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में गलती हुई है, ना तो सरकार की मंशा लेवल 10 देने की है, ना कभी सरकार ने ऐसा कहा। और उसके बाद विवाद ये हो गया था कि जो क्लर्क है और जेओए आईटी उसमें डिस्पैरिटी आ गई थी और क्लर्क भी खुद को लेवल 10 में मांग रहे थे। लेकिन कल कैबिनेट ने, क्योंकि पर्सनल इसको कैबिनेट में ले गया था, कैबिनेट में ले जाने की वजह ये थी कि पहले ये कोशिश की गई कि जो 26 सितंबर की नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन फिर लॉ ने कहा कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो पब्लिक सर्विस कमीशन से आर्टिकल 309 में, उसको विड्रॉ से ओवररूल नहीं किया जा सकता, ना ही उसको हेल्ड इन अबेयंस किया जा सकता है। और इसीलिए फिर एकमात्र रास्ता जो लॉ ने बताया कि कैबिनेट से आप दोबारा परमिशन लेकर इसको अमेंड करिए। फिर कल कैबिनेट में गए थे, कैबिनेट ने अमेंड करने को कह दिया और अब जेओए आईटी लेवल 10 में नहीं होगा 5 साल की सर्विस के बाद। और जो रिवाइज्ड रूल अब इसके आ रहे हैं उसमें कोई लेवल आपको शो नहीं होगा। तो ये एक जो क्लर्क भी उम्मीद कर रहे थे कि उनको भी मिल जाएगा, अगर जेओआईटी को मिल गया तो जेओआईटी का ही विड्रॉ हो रहा है तो क्लर्क को भी फिर नहीं मिलेगा, ये करेक्शन होगी, वो गलती हुई थी। वैसे जेओआईटी के लिए इस बार मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी जो हायर ग्रेड पे के लिए, उसमें ऑलरेडी बेनिफिट मिल गया है और ये जो एडिशनल एक नोटिफिकेशन के जरिए हुआ था वो एक गलती थी और उसको करेक्ट किया जा रहा है। तो ये